बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। गवर्नमेंट जॉब 2022 की टेस्ट प्रिपरेशन का सिलसिला हमने स्टार्ट किया हुआ है। सेशन टू हमारा चल रहा है। सेशन टू का आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। पहले दो लेक्चर हमारे हो गए थे। तो आपको पता है कि हमने इस सेशन में 8 सब्जेक्ट्स आपके क्लियर करने हैं। तो यहाँ पे मैं आज का लेक्चर शुरू करने से पहले तमाम अपने स्टूडेंट्स को ये बात क्लियर कर दूँ कि ये आपकी जो टेस्ट प्रिपरेशन है ये आपकी जनरल स्टडी है। आपकी गवर्नमेंट जॉब्स के हवाले से जनरल स्टडी है। ये सिर्फ किसी एक सब्जेक्ट या किसी एक पोस्ट के लिए स्पेसिफिक स्टडी आप नहीं कर रहे। एजुकेटर्स जॉब्स, फूड डिपार्टमेंट जॉब्स, एएसएफ यानी कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस में मींस के कोई भी गवर्नमेंट जॉब होती है उसके हवाले से ये आपकी जनरल स्टडी है। याद रखिएगा, पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस, कोई भी गवर्नमेंट की जो जॉब्स के वाले से टेस्टिंग एजेंसी होती है उसका जो वन पेपर एमसीक्यूज होता है वो सबका सेम आता है। लेवल का थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। ठीक है जी। तो जो लोअर लेवल की स्केल की जॉब होगी, जो लोअर स्केल की, उसमें थोड़ा सा लेवल लोअर हो जाएगा, थोड़ा सा पेपर आसान हो जाएगा, थोड़ा सा लोअर लेवल पे आ जाएगा। लेकिन थोड़ी सी अगर हायर लेवल पे आ जाएगी तो थोड़ा सा आपका एडवांस लेवल का पेपर आ जाएगा। अदरवाइज आपके सब्जेक्ट्स यही रहते हैं: इंग्लिश, उर्दू, मैथमेटिक्स, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, इस्लामियात। ठीक है जी, ये जनरल साइंस, कंप्यूटर साइंस यही रहते हैं, इसके अलावा कोई सब्जेक्ट नहीं आता। तो हम लोग आप लोग जो तैयारी करवा रहे हैं, जो हमारे साथ स्टूडेंट्स रेगुलरली कर रहे हैं, 3 माह का हमारा कोर्स होता है। जो हमारा दूसरा कोर्स चल रहा है, पहला सेशन हमारा कंप्लीट हो गया था। जब ये सेशन लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर हम बच्चों को बताते हैं, जो लोग हमारे साथ तैयारी कर रहे होते हैं, हमें सबका पता होता है किसकी क्या क्वालिफिकेशन है। जो लोग अभी न्यू ऐड हुए हैं उनसे गुजारिश है कि आप थोड़ा सा पेशेंटली वेट करें। जैसे हमारे 5 लेक्चर मुकम्मल हो जाएंगे, हम न्यू लोगों की रजिस्ट्रेशन जब बंद कर देंगे तो सभी लोगों की सीवी के मुताबिक आप लोगों को गाइड कर देंगे कि आपने किस किस जॉब में अप्लाई करना है। ठीक है जी। तो ये लेक्चर नंबर 3 आज। तो आज का लेक्चर हमारा छोटा सा लेक्चर होगा, बिल्कुल आसान से टॉपिक्स हैं इसमें। ना तो साइंस है, ना ही मैथमेटिक्स है, ना ही इंग्लिश है, तो समझाने वाली कोई बात नहीं है। सिर्फ लेक्चर नंबर आज जो साइंस का जो मैंने किया, जो कंप्यूटर साइंस का, कंप्यूटर साइंस की ये शॉर्ट कीज़ हैं। ये शॉर्ट कीज़ हैं मास्टर एमएस पावर पॉइंट की। ठीक है जी, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की शॉर्ट कीज़ हैं। आमतौर पे आजकल जो पेपर है ना, पेपर में पावर पॉइंट की शॉर्ट कीज़ को पूछा जा रहा है, लेकिन हम यहाँ पे सारी करेंगे। मैंने पहले पावर पॉइंट की लिख दी है, उसके बाद वर्ड की भी करेंगे, एक्सेल की भी करेंगे, उसके अलावा कंप्यूटर के अलावा जो भी कंप्यूटर के रिलेटेड चीज़ें होंगी वो भी हम सारी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। क्रिएट न्यू प्रेजेंटेशन, कंट्रोल एन होता है, और न्यू स्लाइड के लिए कंट्रोल एम होता है। ये दोनों बड़ी ही आपस में ना इंटरलिंक है, ये आपने याद कर लेनी है दोनों शॉर्ट कीज के। जो अगर आपने न्यू प्रेजेंटेशन खोलनी है ना तो फिर आपने कंट्रोल एन ये शॉर्ट की होती है माइक्रोसॉफ्ट जो है ना पावर पॉइंट में। अगर आपने न्यू स्लाइड खोलनी है तो फिर आप कंट्रोल एम यूज़ करेंगे। ठीक है जी। बाकी सारी तकरीबन जो है ना आपकी मिलती जुलती शॉर्ट कीज होती हैं वर्ड की और पावर पॉइंट की। बोल्ड के लिए बी है, यू अंडरलाइन के लिए, आई इटैलिक के लिए। ठीक है, ये सारी मैंने लिख दी हैं। कंट्रोल एस जो है आपका जो सेव करने के लिए, और अनडू के लिए आपका कंट्रोल जी होता है, और रीडू के लिए कंट्रोल वाई होता है। ये सारी मैंने लिख दी हैं। आप इसको पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल आसान है। ठीक है जी। अगर आप पहली दफ़ा हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि जो अगर मेल हैं आप, तो मेल के व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल आपसे गुजारिश है कि ये मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, अपनी वॉइस मैसेज करना, ताकि मुझे पता चल जाएगा आप फीमेल हैं। हमारे मेल और फीमेल के ग्रुप्स अलग-अलग होते हैं, हम आपको फीमेल ग्रुप में ऐड कर देंगे। मेल ग्रुप में अलग और फीमेल ग्रुप में टीचर्स भी फीमेल होते हैं हमारे। ठीक है जी। हर ग्रुप में टीचर भी प्रोवाइड की जाती है, और फीमेल ग्रुप को फीमेल टीचर होती है जो आपको डील करती है। ठीक है, इसलिए आपने वॉइस मैसेज जरूर करना ताकि हमें पता चल जाए, हम वेरीफाई कर सकें कि आप फीमेल, और हम आपको फीमेल ग्रुप में ऐड कर देंगे। ठीक है। डेली हमारी ये 7 से लेकर 8 बजे तक क्लास होती है रोजाना ऑनलाइन। तो और अब व्हाट्सएप ग्रुप में हमारा ये जो पीडीएफ नोट्स हैं ये भी हम शेयर कर देते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। और व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे ग्रुप डिस्कशंस होती हैं सारे, हमारी जो जो टेस्ट सीरीज भी होती हैं। हर 5 लेक्चर के बाद हम जो है रिवीजन टेस्ट भी लेते हैं, ग्रैंड टेस्ट। ठीक है। तो ईच एंड एवरीथिंग हम जो है ना एक सिस्टमेटिक वे में आपको तैयारी करवाते हैं। और 3 महीने के बाद जब आपका कोर्स मुकम्मल हो जाता है तो 3 माह के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आप इस लेवल पे पहुंच जाते हैं, आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप किसी भी पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस के पेपर में अपीयर होते हैं तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आज हमने इस्लामियत करना है साथ। इस्लामियत का छोटा सा टॉपिक मैंने लिया है, तो ये है जी मंथ्स ऑफ इस्लामिक कैलेंडर। इस्लामिक कैलेंडर के महीने ये मैंने लिखे हैं 12। ये 12 के 12 आपने तरतीब वाइज याद करने हैं जी। ठीक है। मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल थानी, जमाती अव्वल, जमाती सानी, रजब, शबान, रमज़ान,
शवाल, ज़ुल्क़ादर, ज़िलहज। तो ये आपने तरतीब के साथ याद करनी है। इन जो इस्लामी कैलेंडर के महीने हैं ना, इसके बारे में क्वेश्चन इस तरह पूछे जाते हैं कि बताएं पाँचवा महीना कौन सा है, छठा महीना कौन सा है, ईद उल अज़हा किस महीने में होती है, ईद उल फितर किस महीने में होती है। अक्सर क्वेश्चन मैंने देखा है कि रमज़ान के बाद कौन सा महीना आता है, या रमज़ान से पहले कौन सा महीना होता है, शब बरात किस महीने में आती है। तो आपने ये जो महीने हैं ना, इनकी तरतीब आपने अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। मैंने अक्सर देखा, वो कहते हैं मुहर्रम के बाद कौन सा आता है जो इस्लामी महीना है जी, या जमादी अव्वल के बाद कौन सा जो ना इस्लामी महीना आता है, ठीक है। तो आपने इनकी तरतीब वाइज आपने अच्छे तरीके से इनको याद कर लेना, इंशाल्लाह ताला आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है जी उर्दू। उर्दू की जो हमने बेसिक ग्रामर शुरू की है, इंशाल्लाह ताला 8 से 10 लेक्चर हमारा जो उर्दू ग्रामर के वाले से आपकी ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो जाएगी। उर्दू के वाले से किसी किस्म का आपकी जो परेशानी वाली बात नहीं रहेगी। इस्लाम याद की जब मुस्लिम हिस्ट्री भी करेंगे, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर हम सल्तनत उस्मानिया तक इंशाल्लाह ताला सारी मुस्लिम हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, ठीक है जी। और उसके बाद उर्दू है जी। उर्दू का आज हमने बेसिक ग्रामर शुरू करनी है। दो या दो से ज़्यादा अल्फाज मिलकर जुमला बनाते हैं, ठीक है जी। बामानी बात जो सुनने वालों को समझ आ जाए जुमला कहलाती है। मिसाल के तौर पर इलम नूर है, एक जुमला है, इसमें 3 अल्फाज यूज़ हुए हैं, ठीक है जी। तो आपके जो जो बात सामने वाले को समझ आ जाए वो आपकी जुमला कहलाती है। मुंह से फेंकी गई आवाज़ लफ्ज़ कहलाती है। लफ्ज़ जो मर्जी आप मुंह से निकालते हैं वो आपका लफ्ज़ है। समझ आए किसी को ना आए, ठीक है, वो लफ्ज़ है। अगर वो अल्फाज को मिला के कोई बात बामानी बन जाए तो उसको हम फिर क्या कहते हैं जी, जुमला कहते हैं, ठीक होगा जी। उसके बाद हरूफ की 3 इकसाम है जी, हरूफ तहज्जी, हरूफ शमसी और हरूफ कमरी, ठीक है जी। ये आपने याद कर लेना तीनों इकसाम। बामानी लफ्ज़ जो होता है वो कलमा कहलाता है। अगर लफ्ज़ आप मुंह से कोई भी आवाज़ निकालते हैं, उसकी अगर किसी को कुछ समझ आ जाए, ठीक है, तो वो कलमा है। अगर किसी को समझ ना आए तो वो आपका मुहमल है, ठीक है जी। समझ आ गई है। जिसकी किसी को समझ ना आए वो मुहमल है। अगर किसी लफ्ज़ की किसी को समझ आ जाए, जो आप मुंह से निकाल रहे हैं, मुंह से फेंकी गई कोई भी बात जो आपकी, वो आपकी लफ्ज़ है, ठीक है। अगर उस लफ्ज़ की किसी को समझ आ जाए वो आपको कलमा कहलाता है। अगर उसकी समझ ना आए तो वो आपका क्या कहलाता है जी, मुहमल कहलाता है, ठीक हो गया जी। तो ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आई है तो वेल एंड गुड, आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप बिल्कुल न्यू थे, पहली दफ़ा देख रहे थे, तो मैंने आपको जैसे आपको तरीका बताया है कि मेल का जो ग्रुप है वो उसका ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर फीमेल हैं तो नंबर स्क्रीन पे चल रहा है 0300390482 0300 पूरा 390 48 25 नंबर पर आपने मुझे वॉइस मैसेज करना है। वॉइस ज़रूर कीजिएगा। कुछ लोग कहते हैं कि हमें वॉइस का इशू है, तो हम वॉइस के बगैर हम भी ऐड नहीं कर सकते, हमारी मजबूरी है, क्योंकि बहुत से नेगेटिव लोग भी ऐसे हैं जो फीमेल ग्रुप में ऐड हो जाते हैं, फिर वहाँ से थोड़ी सी परेशान करते हैं हमें। तो आपसे गुजारिश है कि आपने अपनी वॉइस ज़रूर करनी है, ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि आप फीमेल हैं, फिर आपको फीमेल ग्रुप में ऐड कर देंगे। अल्लाह ताला हम सब को हामी नसर हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।